ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई। करीबी दूर घर साग पात की प्रेम बड़ी पहुनाई। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है प्रिय भक्तगण, आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आप सबको बहुत बहुत बधाई कामिका एकादशी की। तो चलिए आज हम सब कामिका एकादशी की कथा और महत्व को श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्न चित्त मन से और श्रद्धा भाव से कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का सब विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की बड़ी ही प्रबल इच्छा है। अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा प्राप्त होता है। बैतीपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर प्रीत आदि देव की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पाप को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न तो यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं,
वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार कामिका एकादशी का महत्व था। अब हम सब कामिका एकादशी की व्रत कथा को बड़ी ही चाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मर गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। एक बार बोलिए जय श्री हरि। प्रिय भक्तगण, तो अब हम सब गंगा स्नान की कथा को बड़े ही चाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक समय शिव जी महाराज माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुख और पाप परायण हैं। पार्वती जी बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुख का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में जा गिरा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो
कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब और यह कह देना कि भाई मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वही लोग छुएं जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले को सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आई। कई को लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे कुछ और दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही। कहीं हम इस बूढ़े व्यक्ति को निकालने जाते हैं तो इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं ही भस्म न हो जाएं। किसी में साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा में स्नान करने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि अरे भाई, क्या तुम सर्वदा निष्पाप हो? अगर निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच से दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं है मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहता है क्या? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से बस एक ही गंगा में स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का वास्तविक फल जरूर मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोले हर हर गंगे की जय।